हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, इस वीडियो में मेरा मकसद है आप लोगों को बताना कि आप जेआरएफ नेट कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं। एमए कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम प्रोफेसर के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। एमए के बाद या फिर नेट के बाद कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहती हैं, क्योंकि देखो मैं भी अभी एमए की लास्ट सेमेस्टर में हूँ। और लास्ट सेमेस्टर का मतलब ये है कि आप लास्ट सेमेस्टर में भर सकते हैं। और अब तो ये भी आ गया है, अपने जो एनटीए ने ये कर दिया है कि आप अगर बीए कर रहे हो 4 साल वाली, तो उसमें भी आप लास्ट ईयर में पीएचडी के लिए या तो सीधा कर सकते हो या फिर अप्लाई इसके लिए कर सकते हो उसमें लास्ट ईयर में जेआरएफ नेट के लिए। तो देखो, अभी है कि जेआरएफ नेट कर लोगे, पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होने वाला है? मेन चीज़ है कि मैंने अभी वीडियो देखे, काफ़ी वीडियो देखे, क्योंकि देखो मैं भी प्रोफेसर बनना चाहता हूँ और भी ऐसे लाखों हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको भ्रमित किया जाता है कि आप ये पढ़ो, ये तैयारी करो। एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, उसमें वो बता रहा था कि आप गणित पढ़ो, मैथ पढ़ो, पढ़ते ही जाओ पढ़ते ही जाओ, और हर चीज़ आनी चाहिए तुम्हें। जेआरएफ नेट की तैयारी करो और अलग अलग जगह फॉर्म भरो। नहीं भाई, उनकी सुननी नहीं है। मेन चीज़, मेरा मकसद यही है कि उन चैनलों पे जो डला हुआ है, उन्होंने जो डाला है वो गलत इन्फॉर्मेशन डाली है उन्होंने, सिर्फ व्यू के लिए। और जो प्रोफेसर है शायद उनको भी नहीं पता है कि ये चीज़ क्या है। लेकिन मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो, जो वहाँ डला है उसको तो अपने दिमाग में से निकाल दो। और आप एमए कर रहे हो या बाद के लिए वीडियो देख रहे हो कि एमए के बाद, नेट करने के बाद हम प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, बन भी सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है, या फिर नहीं बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और इसमें एक्यूरेट वही आपको नॉलेज मिलेगी जिसमें आप संतुष्ट होंगे, सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं। और ऐसी ही नॉलेज मिलेगी जिसको जो कहीं किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, उन्होंने डाली ही नहीं होगी। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद मेरी जो प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए ये जो मोटिवेशन था वो यहीं से आया था। देखो, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आपको पता ही होगा प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए। सबसे पहले नेट होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो आप पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नेट करना ही पड़ेगा। नेट कर लोगे तो एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि नेट अगर हो तो आपको एक इंटरव्यू देने के लिए जाओगे या कहीं भी जाओगे, या फिर प्रोफेसर का पेपर दोगे तो वो एलिजिबल माने जाते हो, है ना। अगर पीएचडी कर लोगे तो भी एलिजिबल हो, लेकिन एक तरीके से जो मान्यता दी जाएगी ना, सबसे पहले देखा जाएगा वो नई एज में, और इसको दिया जाएगा नेट वाले को। और जेआरएफ है तो थोड़ा सा और उसके नंबर बढ़ जाते हैं, नंबर देख लेते हैं, नंबर उसमें मायने रखते हैं। तो देखो, पीएचडी, जेआरएफ और नेट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ में इसमें नेट ही है प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। अब प्रोफेसर के लिए यार मेन चीज़ आती है कि चलो ये तो सारी चीज़ें तो हो जाएंगी, प्रोफेसर के लिए करना क्या है, कैसा पेपर आता है, और हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, प्रोफेसर का पेपर कैसे देना होगा, और कौन कौन दे सकता है। तो देखो, सबसे पहले आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने अपनी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप प्रोफेसरशिप करोगे, नेट क्वालिफाई करोगे, एमए की है, वो सब्जेक्ट पे आप लोगों की कमांड किस किस तरीके की है, वो सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हो अच्छी तरीके से। आपको थोड़ी बहुत इतर इस तरीके की नॉलेज है कि उसे आप किसी को भी समझा सकते हो, बता सकते हो, आपके दिमाग में उतरे हुए हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आपको समझ आ चुके हैं वो चीज़ कि मैं ये सारी चीज़ें पढ़ चुका हूँ। तो देखो, इसका एक फ़ायदा होगा कि आप नेट क्लियर अच्छी तरीके से कर पाओगे। और नेट भी नहीं, नेट क्लियर अगर नहीं होता है या हो जाता है, एक दो बार में हो ही जाएगा अगर इस तरीके से क्लियर है तो। और अगर नहीं होता है तो आप सीधा बीए या एमए करने के बाद किसी में भी, किसी प्राइवेट कॉलेज में या फिर सरकारी कॉलेज में जिसमें कि उस सब्जेक्ट की कोई टीचर नहीं है या फिर कोई प्रोफेसर नहीं है, तो उसमें जाकर के आप फॉर्म दे सकते हो, अपना रिज्यूम दे सकते हो, वहाँ जाकर के बात कर सकते हो कि सर मुझे ऐसी जॉब, मैं इस सब्जेक्ट से हूँ और एमए कर रखा है। तो क्यों जॉब नहीं देंगे यार, तुम्हें एमए कर रखा है, उसकी नॉलेज है तो। लेकिन मेन पॉइंट कहाँ पे है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की जो आप कर रहे हो। उसकी अगर नॉलेज है तो देखो, लॉ, जैसे कि मिलिट्री साइंस से हूँ मैं,
तो मिलिट्री साइंस जो है, मिलिट्री साइंस के जो कॉलेजेज हैं उनके टीचर हैं वो उनमें तो है ही। और दूसरी चीज़, लॉ वाले कॉलेजों में भी जो प्राइवेट होते हैं, ठीक है, लॉ वाले कॉलेजों में भी ये कंपलसरी कर दिया है कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स डाले गए हैं जो सिर्फ मिलिट्री साइंस वाला ही पढ़ा सकता है। तो देखो, मिलिट्री साइंस वाले में अगर पढ़ाने जाना है तो इनकी हमें पता चलना चाहिए। लॉ वाले में जाना है तो हमें अपनी सब्जेक्ट के ऊपर डिमांड होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। और मार्केट में थोड़ी अपनी जो है अपने सब्जेक्ट की डिमांड भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको अपनी सब्जेक्ट पे कमांड है ना, तो आप किसी भी जगह जा सकते हो जिसमें उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं, या वो सब्जेक्ट है और वहाँ कोई है नहीं, उसकी ज़रूरत है। आप अगर अच्छा पढ़ाते हो तो यूट्यूब पे भी अपने वीडियो डाल सकते हो। तो मेन चीज़ है कि आपको अपनी सब्जेक्ट पे, अपने उस पे कितनी डिटेल में नॉलेज है। देखो, अपनी सब्जेक्ट पे अगर कमांड होगी तो तुम्हें कोई प्रोफेसर बनने से नहीं रोक पाएगा। क्योंकि देखो, तुम सरकारी प्रोफेसर ज़रूरी नहीं है, सरकारी प्रोफेसर की जगह आएंगी तो तुम भरोगे और तुम्हारा आ भी जाएगा। लेकिन सरकारी प्रोफेसर की अगर जगह नहीं निकली 2 एक साल तक और तुम्हारा नंबर नहीं आया, कोई सिचुएशन हो जाती है, तो प्राइवेट कॉलेज अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में होते हैं, उनमें, और स्कूल भी, ठीक है, उनमें अप्लाई कर सकते हैं और जा कर के अपन पढ़ा सकते हैं। और या फिर ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ है, हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब प्रोफेसर हम बन जाएंगे एमए और नेट करने के बाद, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो फिर कॉलेज में जाके भी क्या करोगे, प्रोफेसर बन के भी क्या करोगे, एक बात बताओ। जब किसी को अपनी वैल्यू नहीं दे सकते हो, उनको बुला करके कि वहाँ डांस करोगे, डांस दिखाओगे, मोबाइल दिखाओगे, रील दिखाओगे, ये चीज़ नहीं। वो लोग आ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए आ रहे हैं, तो तुम उनको कुछ डिटेल में देना चाहोगे जो अब तक तुमने एक्सपीरियंस किया है, उसके लिए आप प्रोफेसर बनोगे। तो ये आपके ऊपर है यार कि आप अपनी सब्जेक्ट पे किस तरीके से कमांड करते हो। जो भी सब्जेक्ट है XYZ आप लोगों का, उस पर कमांड करो, थोड़ा सा कुछ टाइम निकालो। अगर JRF पास नहीं होगा तो नेट पास हो जाएगा, और नेट पास हो गया तो आप किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट स्कूल हो, क्योंकि देखो 12th तक हर स्कूल में तुम्हारा सब्जेक्ट होगा, और कॉलेज में तो होता ही है। अब तुम प्रोफेसर बनने की राह पे हो और बस सरकारी जगह नहीं आई है तो प्रोफेसर के लिए उसमें भर ही सकते हो प्राइवेट में जा कर के, और वो मना थोड़ी करेंगे कि आपने नेट JRF नेट निकाल रखा है और आपको नहीं रख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा वो डेमो क्लास लगवाएंगे, डेमो क्लास लगवाएंगे तो आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, और पढ़ाने के लिए तुम्हें आना चाहिए अपना थोड़ा सा सब्जेक्ट की नॉलेज। तो ये मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा। वो लोग जो कुछ भी बताते हैं ना, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। अगर आपको अपनी सब्जेक्ट की डिमांड है, कमांड है, दोनों चीज़ हैं, तो ये समझ लो कि आप प्रोफेसर हो। फिर सरकारी जगह आए या फिर ना आए, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप घर बैठे भी प्रोफेसर हो, और आप किसी कॉलेज में, प्राइवेट में, स्कूल में, कहीं भी जाओगे आप प्रोफेसर ही हो, ठीक है। जगह आ जाएंगे तो वो अलग बात है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि एमए में जो हैं वो थोड़ा सा सब्जेक्ट अपना इस तरीके का चुने कि उनकी जो डिमांड ज़्यादा हो मार्केट में, स्कूलों में, कॉलेजों में, जो थोड़े से रेयर टाइप के हों, कम लोग लेते हों, उनमें कम इंटरेस्ट रखते हों। जैसे म्यूजिक है, पेंटिंग वगैरह है, या फिर अलग अलग तरीके की सब्जेक्ट हैं, अलग अलग तरीके की जैसे लैंग्वेजेज वगैरह की डिग्रियाँ हैं, वो चीज़ आपको कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ मैं यही कहूँगा कि अपने ही जो सब्जेक्ट है उसी की ही किताबें पढ़ो, उसी में ही डिटेल में जाओ। बाकी वो किसी भी इस तरीके का नहीं कि मैं अपनी प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ, जगह नहीं आई, या फिर अच्छी डिमांड नहीं है, अच्छी कमांड नहीं है मेरे उसकी सब्जेक्ट की, तो एक काम करता हूँ, मैं कोई सर्टिफिकेट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। उस उधर क्यों जा रहे हो? इतना टाइम आपने खुद के लिए, इस चीज़ के लिए दिया है, तो इसके लिए थोड़ा और डिटेल में जाओ। और आपके पास इतने सर्टिफिकेट हो चुके हैं BA तक के, 12th तक के, 12th से ऊपर के, MA के, और JRF नेट वगैरह के हो जाएंगे, तो उनको ही दो। क्योंकि ऊपर जितना जाओगे वहाँ कंपटीशन ना के बराबर है, जितना नीचे से देखोगे वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। तो अपने तैयारी पे फोकस रखो। थोड़ी सी तैयारी करनी है, बस थोड़ी सी तैयारी अगर आप लोगों ने कर ली अच्छे तरीके से, तो आप लोग
ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजों में कोई कम पैसा नहीं मिलता। प्राइवेट कॉलेजों में देखो, अभी मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में करीब ये देख लो कि हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में हर एक पंचायत के लिए यहाँ पे कॉलेज हैं, लेकिन कॉलेजों में लेक्चरर जो हैं कुछ ही सब्जेक्ट के हैं, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी वगैरह के, सोशियोलॉजी वगैरह, इंग्लिश वगैरह के, जो मेन सब्जेक्ट हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है, पहले से मार्केट में संस्कृत वगैरह है। लेकिन उनके बाद में जो और सब्जेक्ट है ना, उनके प्रोफेसर को तो बैठना पड़ता है, और उनकी अगर डिमांड है किसी कॉलेज में नया नया है, जैसे राजस्थान में मिलिट्री साइंस की अब है, अभी ओपनिंग हुई है राजस्थान के कॉलेजों में। राजस्थान में पूरे में अभी तक एक भी सरकारी मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर नहीं है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको थोड़ा सा रेयर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, रेयर थोड़ी सी चीज़ निकालनी पड़ेगी। और क्योंकि देखो और भी सब्जेक्ट हैं जैसे जो मार्केट में चल रही हैं, ज्योग्राफी वगैरह, हिस्ट्री, इंग्लिश और संस्कृत वगैरह जो मैंने बताया, उनमें थोड़ा सा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। तो उसके लिए फिर हमें अपने आप को कंपटीशन लायक बनाना होता है, क्योंकि जो पहले से चश्मे आंखों पे गड़ा गड़ा के पड़ रहे हैं वो तो हाँ, पक्का है कि हमसे आगे निकलेंगे। और हाँ, एक और मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था कि देखो, जो किताब आप लोगों ने अब तक पढ़ी है और आप अब तक नेट तक पहुंच गए हो, एक लेक्चरशिप तक पहुंच गए हो, सोचने की सोच तक पहुंच गए हो कि आप प्रोफेसर बनोगे, तो आप लोगों ने कितनी किताबें पढ़ी जिनकी लैंग्वेजेज आपको बहुत टफ लगी होगी। कुछ शब्द इस तरीके के होते हैं कि जैसे उसमें लिखा होगा कि ऐसे लिखा होगा, उसका शब्द का अर्थ एक ही होगा, पाद। साले ऐसे शब्द हो जाते हैं कि इतना बड़ा शब्द और उसका जो सार है वो इतना छोटा सा है, और वो हम समझ सकते हैं, अगर पाद लिखोगे यार हमें समझ आएगा। लेकिन आप लोगों को लगा होगा यार ये कौन लेखक है जिसने इस तरीके से लिख दिया। लेखक बस अपनी लैंग्वेजेज अपनी किताबों में दिखाने के लिए मैंने कौन सी लैंग्वेज लिखी है बताते हैं। तो उसके लिए आप अगर जेआरएफ की पोजीशन तक पहुंच गए हो तो किताब लिख सकते हो, किताब लिखना स्टार्ट कर सकते हो। किताब लिखने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, जिस चीज़ की आपको भर के नॉलेज है, जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, उस चीज़ पे आप किताब निकाल सकते हो। किताब का मतलब ये नहीं है कि आप 100, 150, 250 पेज इतनी मोटी निकालो। लैंग्वेज है जो वो होनी चाहिए जो और लेखक लिखते हैं, एकदम पांडुलिपि जैसी, एकदम महाभारत जैसी, उसमें वो लैंग्वेज लिखो। भले ही कक्षा 1 तक की कोई ऐसी चीज़ लिख दो, या फिर कोई ऐसी चीज़ लिख दो जो लोग सच में गहराई से ले सकें। अब तक तुमने जो पढ़ते हुए तक अनुभव किया है कि जो अपनी लाइफ में कठिनाई आई हैं, कुछ भी आया, उनके ऊपर एक किताब निकाल सकते हो। कोई सब्जेक्ट है अपने पास तो उसके टॉपिक देख लो कि ये टॉपिक मुझे एकदम अच्छे तरीके से आते हैं, और बीए में या फिर बीए की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट में जो सीरीज हैं, किताब मिलती हैं, वो रेयर मिलती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो क्योंकि हर एक बच्चा नहीं पढ़ पहुँचता है ना, पास होने के लिए ज़्यादा पढ़ते हैं। तो तुम्हें कुछ ऐसे कंटेंट उस पर लिखने होंगे जो तुम्हें आते हैं, अच्छी तरीके से तुम समझा सकते हो। समझाने के लिए जो हर कोई तुम्हारी लैंग्वेज पढ़े तो उनको समझ आ सके, ऐसी कुछ किताबें लिख सकते हो। जो कि ऐसे नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट पे लिखो, अपने जिस पे डिमांड है और तुम्हें जिसकी पता है कि हाँ ये वैल्यू देगा और दूसरों को, तो उसकी दे सकते हो। उसके लिए आप लोगों को सीधा एक बुक लिखने के बाद सीधा आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास जा सकते हैं, ब्रोकर के पास जा सकते हैं। वो आपकी खुद ही वो रजिस्टर होगा पहले से ही, वो आपकी बुक लॉन्च करेगा अमेजोन वगैरह पे भी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। वो स्टोर्स पे भेजेगा, सब कुछ भेजेगा, कुछ कमीशन लेगा। कमीशन हो सकता है 50-50 हो, या फिर 80-50 हो, या 20-80 हो, ऐसा कुछ भी होगा। तो और मेन चीज़ यही है कि आप लोग कि आप उस सब्जेक्ट को ना ऑनलाइन भी डालना स्टार्ट कर दो। भले ही ऑनलाइन कोई रेयर क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग आपने अब तक किताबें पढ़ी, उनको एक किताब में, एक बुक में समरी के रूप में लिख दो कि मैंने ये पढ़ा, ये इस तरीके से मुझे अच्छी तरीके से समझ में आया, ये चीज़ जो है कठिन लगी। मतलब ऐसे एक बीए वाला या कोई भी पढ़े तो किताब कोई भी पढ़ सकता है यार, है ना। अगर बीए का कंटेंट लिख सकते हो तो वो कंटेंट लिख दो जो उनका सिलेबस है, फर्स्ट सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, क्योंकि हर एक अभी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सेमेस्टर के ऊपर खड़ी हुई हैं। सेमेस्टर हो चुके हैं हर एक स्टेट में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राजस्थान, यूपी, एमपी एंड बिहार वगैरह की तरफ सेमेस्टर ही हो चुके हैं। ठीक है।
बाकी देखो, जेआरएफ निकालना है तो अपने लिए अलग अलग बुक तो आप खरीदोगे ही खरीदोगे ना, और अलग अलग बुक खरीदोगे, उनको पढ़ोगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के नेट की तैयारी करवाने वाले जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध नहीं है, और वो जो उपलब्ध कराएंगे उससे आपका क्या लेना देना भाई। वो अपने पैसे के लिए तैयारी करवा रहे हैं, उन्होंने जो तैयारी की वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग अगर किताब लेकर के तैयारी करोगे तो आप लोग उनमें से ना कंटेंट लिख सकते हो, वो आपके पास परमानेंट रहेगी कि हाँ ये इस किताब को मैंने पढ़ चुका है, इसमें ये कंटेंट था। पूरी किताब मैंने लिखी, उसमें 20 पन्ने ही ऐसे थे या 20 लाइन ही ऐसी हैं टोटल जो इम्पोर्टेंट थी, जो इम्पोर्टेंट याद करने लायक, ध्यान रखने लायक, समझने लायक थी, जो लोगों को समझना चाहिए, और यही पेपर में आ सकता है। बाकी तो सारा किसी लेखक ने ऐसे ही लिख दिया है। तो उन मेन चीज़ों को आप जेआरएफ नेट की एक पूरी बुक बना सकते हो, सारी किताबों से कुछ कंटेंट कंटेंट उठा करके, जिससे किसी की लाइफ में वैल्यू मिले, जिस पे आप खुद अपनी किताब लिख सकते हो, कोई और को वैल्यू मिलेगी, और आप को खुद भी एक्सपीरियंस होगा। तो मैं चाहता हूँ कि देखो, जेआरएफ का फर्स्ट पेपर आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन नेट का जो अपना सब्जेक्ट है उस पर कमांड करने के लिए आपको बेहतरीन अच्छी अच्छी बुक जो है अलग अलग लेखक की जो लिखी हुई हैं वो आपको लेनी चाहिए, मैं ये रिकमेंड करूँगा। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखो, ये जो नॉलेज है मैंने खुद की नॉलेज के ऊपर दी है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कुछ को अच्छी भी लगेगी, बेकार भी लगेगी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि आप लोगों की लाइफ में इसका कुछ वैल्यू मिली, आप लोगों ने समझा, गहराई से गए या नहीं गए हो। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे वीडियो पे व्यू आएँ या ना आएँ, लेकिन अगर एक भी व्यू आ रहा है तो वो समझने वाला होना चाहिए कि हाँ यार, सच में मुझे थोड़ा सा सही इससे कोई अच्छी चीज़ मिली। ठीक है। बाकी देखो, ये ना कोई पीएचडी कर लेता है जिसके पास पैसे हैं, क्योंकि पैसे से सब कुछ हो सकता है, प्राइवेट पीएचडी हो सकती है, प्राइवेट नेट जेआरएफ मुश्किल निकलना है ना। लेकिन अगर नेट नहीं निकला है और अगर आपने पीएचडी कर ली एमए के बाद या एमए के लास्ट ईयर में, पीएचडी के लिए फॉर्म डाल दिया है, पीएचडी के लिए पैसे चाहिए, पीएचडी के लिए जिनके पास पैसे हैं, जिनके पापा मम्मी पापा जो है पैसे दे सकते हैं, वो अगर पीएचडी कर लिए तो उनकी भी वैल्यू नेट के बराबर ही है, ध्यान रख लेना। नेट अगर प्रोफेसर की जगह आती है तो वो पीएचडी से भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजों में पीएचडी के साथ वो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पीएचडी कर रखी है। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा है, नॉलेज नहीं है, आपने कमांड नहीं कर रखी है, तो फिर आप पैसे से आगे बढ़ो। ठीक है, खुद का कॉलेज खुलवा लेना, खुद के कॉलेज में आप लेक्चरर प्रोफेसर बन जाना। दूसरी, जिनके पास पैसा नहीं है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉलेज वगैरह में प्रोफेसर बनना है, उनका सपना है, तो वो लोग अपनी सब्जेक्ट पे कमांड करो, और ऐसे ही बनो यार तो दूसरों को कुछ वैल्यू दे सकें। दूसरा, आपको खुद के विषय की नॉलेज नहीं है तो आप, मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में ना सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि मैं खड़ा हूँ लेकिन पता नहीं बस खड़ा हो चुका हो, है ना, ऐसा फीलिंग आती है। गट्स ऐसे होते हैं यार, कुछ में मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके ही कुछ पाते हैं ना, तो कुछ अलग सी फीलिंग आती है। लेकिन ज़्यादा रगड़े खाते हैं ना तो फिर दिक्कत होती है ना। तो ज़्यादा रगड़े मत खाना, ज़्यादा रगड़े जब खाने की दिक्कत हो तो कुछ दिन के लिए नौकरी वगैरह कर लेना, पीएचडी फिर उससे रुपए से कर लेना। ठीक है, और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि यार बुक तो अपनी लिखा करो अपनी गर्लफ्रेंड पे लिख दो भले, ठीक है, उसी पे पीएचडी कर लो ठीक है, ऑल द बेस्ट यार, अपना ध्यान रखो। और क्या कहूँ यार, मैं जब कैमरे के सामने आता हूँ तो ऐसा लगता है कि आप लोगों से बात ही करते रहूँ। ठीक है और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ कहाँ से हो, और कौन कौन सी सब्जेक्ट से हो, क्या क्या कर रहे हो, और क्या फीलिंग आती है यार प्रोफेसर बनने के बाद, है ना वो आएगी तुम लोगों को।